अत्यधिक मीठा खाना भी तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए सही नहीं रहेगा। अगर मीठा खाते हो तो उतनी मेहनत करो, उतना व्यायाम करो, तभी खाओ। पहले खुद ढेर सारी गलतियां करते हो और फिर अपने शरीर को बीमारियों का घर बनाते हो, और जब बीमारी हो जाती है तो फिर मुझ पर दोषारोपण करते हो। आखिर ऐसा क्यों, बताओ। और मुझ पर दोषारोपण करने के बाद फिर भी क्या मिलेगा? दवाइयाँ तो खानी पड़ेगी ना। तो पहले ही सुधर जाओ ना। वैसी गलतियाँ मत करो। बार बार तुम्हें मना किया जाता है, जो तुम्हारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है उसे मत खाओ, तो मत खाओ। क्यों बार बार उन चीज़ों का प्रयोग करते हो, फिर अपने शरीर को बीमार करते हो, और फिर मुझ पर भी आरोप लगाते हो, और फिर अपना मन भी दुखित कर लेते हो। दुख देने वाला और दुख लेने वाला कोई काम किसी को नहीं करना चाहिए। और तुम में तो इतना विवेक है, तुमसे मुझे ऐसी कोई उम्मीद नहीं है। और जो भी लिखने पढ़ने का, जो भी नया काम करने का सोचा है, वो आज करो, कल के लिए इंतज़ार मत करो। तुम ना पहले से काम करके रखोगे तो एक रात पहले तुम पर भार नहीं आएगा। अगर भार नहीं आएगा तो तुम्हें थकान महसूस नहीं होगा, और तुम रोज़ अपने काम समय पर जा पाओगे, अपना सब कुछ अच्छे से कर पाओगे, बीमारियां कम होंगी। तुम समझो इन चीज़ों को। तुम ना अपने पूरे दिन की ठीक से योजना बनाते नहीं हो, और अचानक से ढेर सारे कामों का भार तुम्हारे पीठ पर आ जाता है, और फिर तुम परेशान होते रहते हो। थोड़ा समझो, अपने शरीर को समझो, थोड़ा अपने काम के तरीके को समझो। कुछ दिन तुम्हारे ऐसे भी बीतते हैं जब तुम बिस्तर पर बैठे बैठे, या वरांडे में कुर्सी पर बैठे बैठे, लेटे लेटे, बाहर का दृश्य देखते देखते, खिड़की दरवाजे देखते देखते दिन बिता देते हो। और फिर कुछ ऐसे दिन होते हैं जब तुम्हें सांस लेने का मौका नहीं होता, और उसके बाद कितने समय तक तुम्हें थकान महसूस होती है, क्योंकि समय रहते काम नहीं करते। ये तुम्हारी गलती है, और अपनी गलती की सुधार तुम्हें स्वयं करनी होगी। तुम्हारे प्रार्थना करने का तरीका इतना अच्छा था ना कि तुमने अपना भी अच्छा मांगा, दूसरे का बुरा भी नहीं मांगा। ये चीज़ मुझे बहुत अच्छी लगी तुम्हारी, और इसलिए तुम्हारी सहायता की गई है। तुम जैसा सोच रहे हो ना वैसा ही घटित होने वाला था, लेकिन तुम्हारी प्रार्थना ने सब बदल कर रख दिया। तुम्हारी मधुर वाणी से की गई प्रार्थना ने मेरे हृदय को भी स्पर्श कर लिया। मधुर वाणी की जो शक्ति होती है ना, वो अथाह होती है, इसलिए हमेशा मधुर वाणी का प्रयोग करना चाहिए। लेकिन हाँ, समय और लोगों को देख कर ही अपने मुंह से एक शब्द भी निकालना चाहिए। सोच समझकर बोलना बहुत ज़रूरी होता है, वरना बाद में वही पछतावा का घर बन जाता है। अब तुम ही देख लो, कुछ लोगों से तुम्हारा दिल टूट गया है। तुम बात नहीं करना चाहते क्योंकि तुमने उनकी असलियत को पहचान लिया है, और अब तुम उन्हें स्वीकार करना ही नहीं चाहते हो। तो जैसे तुम्हारा दिल टूटा है ना, वैसे दूसरों का दिल भी टूट सकता है। तुमने आज तक ऐसा कोई गलत काम नहीं किया है, बस तुम्हारे मन में थोड़ी बहुत गलत बातें आई थी, इसलिए मैंने तुम्हें अभी ही के अभी रोक दिया। गलत चीज़ों से हमेशा दूर रहना है। और सुनो, मेरे लिए क्या बनाकर खिलाने वाले हो ये मुझे बता देना। बड़े दिनों से कुछ बनाया नहीं है, प्रेम से बनाओ और प्रेम से खिलाओ। खुश रहो, मुस्कुराते रहो। बाहर खाने का मन करे तो रुक जाओ, जब सभी लोग घर आ जाए तब मिलकर किसी दूसरे दिन, छुट्टी वाले दिन बाहर चले जाना, या बाहर से ही कुछ मंगवा लेना। और वो याद रखना, महीने में 1-2 बार, रोज़ रोज़ की आदत नहीं होनी चाहिए।